हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जैसा कि आप जानते हैं, पिछली वीडियो में हमने अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को स्टडी कर लिया था। सेंटेंस की स्टडी करना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये बेस है, ये आधार है। इसलिए सब कुछ इसी पर डिपेंड है। इसलिए बिना समय जाया किए हुए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। आओ शुरू करें। जैसा कि आप देख रहे होंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये प्रेजेंट टेंस का लास्ट भाग है। प्रेजेंट टेंस का जिसका नाम है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, या आप पूरा मिलाकर के एक अच्छी लैंग्वेज में बोलें तो आप कह सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हर टेंस के हर भाग की, यानी एवरी टेंस के एवरी पार्ट की पहचान अलग अलग होती है। इसकी पहचान आपको समझा दी गई थी, दोबारा से मैं समझा दे रहा हूँ। रहा है, रही है, रहे हैं, एटसेट्रा इत्यादि। रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं इनके वाक्यों के अंत में। हिंदी वाक्यों के अंत में कार्य करने का समय अवश्य दिया होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात तो यह है कि सेंटेंस सीखने से आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा और आपके जो मार्क्स कट जाते हैं एग्जाम में, चाहे आप यूपी बोर्ड के हों, आप आरबीएससी के हों, चाहे सीबीएसई के हों, चाहे किसी भी बोर्ड के हों, जो आपके मार्क्स कटते हैं लिटरेचर के आंसर में, या लेटर राइटिंग में, आर्टिकल राइटिंग में, ऐसे राइटिंग में, या कोई भी आप राइटिंग सेक्शन आप लिख रहे होते हैं, तो जहाँ तक कि लिटरेचर के आपके शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन भी आप चाहे कंपलसरी में लिखें, आप इंग्लिश में चाहे लिटरेचर में लिखें, आपके लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन याद करना सारे आसान बात नहीं है, सबके सब आंसर। इसलिए हमें चैप्टर को अच्छी तरह समझ करके, उसका पूरा विस्तार से सारांश पढ़ करके, या पूरा चैप्टर भी हम क्यों ना पढ़ लें वर्ड टू वर्ड, उसके बावजूद भी हमें आंसर याद करना आसान बात नहीं है। इसीलिए आपका उसमें ग्रामर बहुत काम आता है। और नंबर जो अंडरलाइन करके टीचर लोग काट देते हैं, अध्यापक बंधु काट देते हैं, अगर आपको अपने मार्क्स कटवाने से बचाने हैं या कम से कम कटवाने हैं, अच्छे से अच्छे अंक आपको प्राप्त करने हैं, अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, तो आपको ये सीखना होगा। सारे टॉपिक भी इंग्लिश ग्रामर के इसी पर डिपेंड है। आगे चलकर उसकी भाषा भी आप सीख लेंगे। जैसे कि कहीं कहीं सेंटेंस के बेस पर ही आप सीखते हैं, इनडायरेक्ट की लैंग्वेज भी लगाई जाती है, कहीं पर भी दिमाग में आ जाता है आपके कुछ लिखते समय। कहीं पैसिव की लैंग्वेज, कहीं सिंथेसिस की लैंग्वेज, कहीं सिंथेसिस में प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल की लैंग्वेज, कहीं आप कंजक्शन की लैंग्वेज, कहीं आप नाउन क्लाउज, एडजेक्टिव क्लाउज, एडवर्ब क्लाउज की लैंग्वेज। यानी पूरा का पूरा ग्रामर आप 1-2 नंबर में ना पढ़ें। ये पूरा ग्रामर आपको बेस से लेके, बिल्कुल यहाँ से लेके जहाँ से हम सीख रहे हैं सेंटेंस, बिल्कुल शुरुआत से हमने सिखाए हैं। और हिंदी टू इंग्लिश हम सिखा रहे हैं। ऐसा नहीं केवल बने बनाए सेंटेंस को हम स्टडी करा रहे हैं, हम स्वयं बनवाते हैं आपके सामने। ठीक है स्टूडेंट्स, एक एक सेंटेंस हिंदी टू इंग्लिश आपके सामने ट्रांसलेट किया जाता है। हम प्रयास कर रहे हैं इसी तरीके से आप सीखें। आप भी कुछ अलग से सेंटेंस स्टडी करें बुक्स लेकर के। पिछली वीडियो को आप देख सकते हैं, हमने सारी वीडियो में आपको विस्तार समझाया है सेंटेंस की कितनी वैल्यू होती है, और आप उनको घर पर ही बनाएं। बुक्स की भी आपको सलाह दी गई है, आप वो बुक भी परचेज कर सकते हैं और सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। लेकिन वो स्टडी तभी आप करेंगे जब आप समझेंगे सेंटेंस को बनाना हिंदी टू इंग्लिश। सेंटेंस सरल भी होते हैं और कठिन भी होते हैं। तो बात करते हैं इस टेंस की। ये प्रेजेंट टेंस का लास्ट भाग है, इसकी पहचान आपके सामने है। ये जरूरी नहीं है कि इस पहचान के सभी सेंटेंस सरल हों, कुछ सेंटेंस सरल भी होते हैं और कुछ कठिन भी होते हैं। तो रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द जिन वाक्यों में आएंगे, प्लस कार्य करने का समय अवश्य दिया होता है। कार्य करने का समय यहाँ पर जरूर होगा, चाहे वो निश्चित समय हो चाहे अनिश्चित समय हो। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर निश्चित समय क्या होता है, अनिश्चित समय क्या होता है, तो आपकी ये बात भी क्लियर कर देते हैं। ध्यान समझेंगे आप लोग। जो समय लौटकर वापस आ जाए, जो समय लौटकर वापस आ जाए उसे निश्चित समय कहा जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम आपको समझाते हैं, जैसे कि सुबह से, शाम से, दोपहर से, ये फिक्स टाइमिंग है। ये अपनी समय पर होने वाली बेराएं हैं, ये जब होंगी तभी होंगी। तो ये समय लौटकर आ जाएगा, सुबह, शाम, दोपहर। यहाँ पर से की जो इंग्लिश होगी सेंटेंस में, वो आप सेंस लगाएंगे। कोई दिन होगा सोमवार से, मंगलवार से, बुधवार से, बृहस्पतिवार से, एटसेट्रा, कोई भी दिन हो, इसके लिए आप क्या लगाएंगे, सेंस लगाएंगे। कोई भी
बजे दे रखे हैं, बजे के लिए भी आप निश्चित लगाएंगे। 2 बजे से, 4 बजे से, 5 बजे से, 7 बजे से, 8 बजे से, कोई भी टाइमिंग होगी तो आप उसके लिए सिंस लगाएंगे। ध्यान रखना, बजे बजे की टाइमिंग, समझ रहे हैं आप लोग। इसके अलावा आप कोई सन है उसके लिए भी आप सिंस लगाएंगे। 2000 से, 2021 से, 2025 से, 2026 से, 1999 से, या जो भी सन दे रखी होगी, जो भी काउंट ईयर होगी, उसके लिए आप सिंस का प्रयोग करेंगे। सिंस 1999, सिंस 2000, सिंस 2026, जो भी होगी, ध्यान रखना है। ये सब निश्चित समय है, लेकिन थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी है अनिश्चित समय जानने में, क्योंकि निश्चित और अनिश्चित में माइनर डिफरेंस है, बहुत हल्का अंतर है। अनिश्चित क्या होगा, जब कोई दिन दे रखा होगा सोमवार से मंगलवार से, सिंस मंडे, सिंस ट्यूजडे, वो तो निश्चित है। परंतु इस तरह होगा 2 दिन से, 4 दिन से, तो पता नहीं कौन से दिन है वो, वहां पर 4 आएगा, ध्यान रखना। से की इंग्लिश, ये बात आप समझ लें। कोई दिन दे रखा होगा तो निश्चित, 2 दिन से, 4 दिन से, ऐसे ही कोई सन दे रखी है तो निश्चित, 1999 से, 2000 से, ये निश्चित। अगर ऐसे दे रखा है 2 वर्ष से, 4 वर्ष से, ये अनिश्चित हो जाएगा। फॉर 2 ईयर्स, फॉर 3 ईयर्स, फॉर 4 ईयर्स, ध्यान रखना है। इसके अलावा कोई मिनट है 2 मिनट से, 4 मिनट से, बजे निश्चित मानेंगे, ध्यान रखना। दोनों में मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूँ, लेकिन 2 मिनट से, 4 मिनट से ही अनिश्चित मानेंगे। तो जितने सेंटेंस आप ट्रांसलेट करेंगे अपनी भाषा में, हिंदी टू इंग्लिश, तो सेंटेंस को इतना स्ट्रॉन्ग करना है आपको कि कोई व्यक्ति बोले और आप समझ जाए बोलते ही, ये आपके दिमाग में आए। चैप्टर को लिखते समय आंसर, हमने चैप्टर पढ़ लिया अच्छी तरीके से, सेंटेंस हमारे दिमाग में आया, हमने तुरंत ट्रांसलेट कर लिया, तब हमारा होता है परफेक्शन, उसे कहते हैं हम परफेक्शन। तो स्टूडेंट्स, परफेक्ट बनने का हम प्रयास करें। यद्यपि कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं है अपने आप में, हर व्यक्ति परफेक्ट बनने का प्रयास कर रहा है। नोबडी इज परफेक्ट ऑल ओवर दी वर्ल्ड एक्सेप्ट गॉड। ईश्वर के सिवाय इस पृथ्वी पर, इस धराधाम पर, ऑल ओवर अर्थ, बहुत बड़ी बात है, कोई परफेक्ट नहीं है। हर व्यक्ति परफेक्ट बनने का प्रयास कर रहा है। एवरीबडी इज ट्राइंग टू बी परफेक्ट। हर व्यक्ति पूर्ण बनने का प्रयास कर रहा है, समझ रहे हैं आप लोग। तो हम परफेक्शन की ओर बढ़ें, पूर्णता की ओर बढ़ें। तो परफेक्शन प्राप्त करना इतना सरल तो नहीं है, परंतु हम प्रयास तो कर सकते हैं, क्योंकि कोई व्यक्ति 100% नहीं है। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। तो इसलिए हम प्रयास करें ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम इन सेंटेंस को आपको शुरू किया है। सेंटेंस का आपका टॉपिक, जो जिसके लिए टेंस जानना बहुत ज़रूरी है। आपको स्टार्टिंग की वीडियो में, सबसे पहली वीडियो में आपको बताए गए थे, टेंस और टेंस के भागों को जानना बहुत ज़रूरी है। टेंस और टेंस के पार्ट्स को जानना बहुत ही आवश्यक है। इनके बिना अलग अलग भागों की पहचान, अलग अलग भागों के नियम, रूल्स जानने जरूरी हैं, और फिर तभी आप सेंटेंस सीख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की स्टडी में हम लोग सीख रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पहचान आपको समझा चुके हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे हम, प्रश्नवाचक वाक्य किस तरह बनेंगे इसके, एक इसका स्ट्रक्चर है, एक रूल समझ लीजिए आप उसको। जैसे कि अगर यस नो टाइप होगा, यहाँ पर इंटरोगेटिव यस नो टाइप की बात कर रहे हैं हम पहले। यस नो टाइप मतलब हाँ ना प्रकार के बात, जिनका जवाब हाँ ना में होता है, उनको यस नो टाइप सेंटेंस कहते हैं। क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्य क्या होते हैं, प्रश्न पूछने का काम करते हैं। बहुत ही सरल बात है, वेरी इजी। बे वाक्य जो प्रश्न पूछने का काम करते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। इंग्लिश में कहेंगे द सेंटेंसेस विच आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस आर कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। बे वाक्य जो उपयोग किए जाते हैं प्रश्न पूछने के लिए, क्या कहलाते हैं वो, आर कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। उनको प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। इंग्लिश में भी कह दीजिए, चाहे आप हिंदी में कह दीजिए, आप कोई रटी हुई बात नहीं है, कोई क्रैमिंग की हुई बात नहीं है, आप अपने आप बना लीजिए। द सेंटेंसेस विच आर यूज्ड, वे वाक्य जो उपयोग किए जाते हैं, टू आस्क क्वेश्चंस, प्रश्न पूछने के लिए, आर कॉल्ड और आर नोन एज, उनको कहा जाता है या जाना जाता है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। उनको प्रश्नवाचक वाक्यों के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गए स्टूडेंट्स। ये 2 प्रकार के होते हैं। पहले यस नो टाइप, जो कि जिनका जवाब हाँ में होता है, यानी हेल्पिंग वर्ब शुरू होते हैं। तो यहाँ की हेल्पिंग वर्ब है आपकी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की हैज बीन और हैव बीन, परंतु इसमें हैज है पहले आएगा, हैज या हैव, दोनों में से एक सब्जेक्ट को देख करके फिर सब्जेक्ट आएगा, ध्यान रखना। हैज हैव में से एक सब्जेक्ट प्लस बाद में बीन आएगा, ध्यान रखना। कहने का मतलब ये सब्जेक्ट बीच में बंद हो जाएगा, हैज बीन और हैव बीन के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज हैव में से एक और बीन बाद में, प्लस बी फर्स्ट, मतलब बी वन का मतलब समझ रहे हैं आप, शॉर्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस आईएनजी इसमें। क्लियर हो गई बात।
बेटा ये अफर्मेटिव में हमने लिखवाया था आपको ये स्ट्रक्चर, ये वाला रूल, तो वहाँ सब्जेक्ट पहले था, बस इतना ही है, उसी को आपने मॉडिफाई कर लिया है, उसी को आपने चेंज कर लिया है, बस अफर्मेटिव आपने समझ लिया, तो सब्जेक्ट वहाँ पहले था, हैज बीन सब्जेक्ट की अकॉर्डिंग बाद में थी, इनको हम पहले ले लिया। और आधी हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब बड़ी है यहाँ पर, हैज बीन और हैव बीन है, तो आधी इधर ले ली हमने हैज है में से, और बीन इधर ले ली। समझ रहे हैं आप लोग, बीच में सब्जेक्ट बंद करना है, इसमें गलती नहीं करनी है इंटरमीडिएट में। हैज है में से एक प्लस हैव सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट के अलावा प्लस कोई भी यहाँ पर कोई भी वर्ड होगा आगे सिंस फॉर, वो सब इसी में आ जाएगा समय के अकॉर्डिंग। अभी आपको समझाया गया था, इसको ध्यान में रखते हुए आप कोई भी इंटरमीडिएट सेंटेंस यस नो टाइप बना सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल आपके सामने समझते हैं, एक उदाहरण से समझ लेते हैं। क्या वह 2 दिन से, क्या वह 2 दिन से, क्या वह 2 दिन से अपने या अपना पाठ याद कर रहा है। ध्यान देंगे आप, प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा इसमें, क्वेश्चन मार्क जरूरी होगा, और उसी तरह ही बनेगा इंग्लिश में भी, और लास्ट में भी क्वेश्चन मार्क लगाया जाएगा। तो क्या वह सिंगुलर में है और वो मैस्कुलिन जेंडर है, यानी पुरुष है, तो पुरुष के लिए आप क्या लगाएंगे, ही लगाएंगे, बट ही से पहले हमें हैज लगाना है। फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल बनाएंगे, पहला अक्षर हमेशा बड़ा बनाएंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में समझ लीजिए आप, किसी भी बोर्ड के हो आप, ये गलतियां बहुत करते हैं बच्चे, 10th 11th 12th में भी देखे हमने, इसलिए आप ऐसा ना करें, बार बार आपको बताया जा रहा है। हैज ही, बाद में आप लगाएंगे बी, बिल्कुल इसकी अकॉर्डिंग चलना है आपको। सब्जेक्ट ये हो गया आपका, ठीक है, हैज पहले हो गया, ये सिंगुलर में है, एक वचन में है, इसलिए बाद में बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ढूंढनी है, यहाँ पर याद कर रहा है, याद करना बस हो गई, ये तो पहचान है सेंटेंस की, रहा है रही है, हमने आपको बताया था पिछली वीडियो में, सारी चीज समझाई है, वर्ब की बहुत ही सुंदर, बहुत ही सरल पहचान है हिंदी वर्ब की, उसको बाहर निकाल लीजिए, ना की आवाज देगी वो, याद कर रहा है याद करना, जा रहा है जाना, चाहे वो एक वर्ड में हो, चाहे वो एक वर्ड में हो, चाहे तो वो 2 वर्ड में हो, चाहे वो एक शब्द में हो, चाहे वो 2 शब्दों में हो, उसकी इंग्लिश एक ही आती है, ध्यान रखना, याद की अलग और करने की अलग नहीं आएगी, ऐसी प्रेम की अलग और करने की अलग नहीं आएगी। प्रेम करना एक ही वर्ब है, ऐसी प्रशंसा करना प्रेज, प्रेम करना लव, याद करना लर्न, या एक वर्ड में हो चाहे 2 वर्ड में हो, ये गलती नहीं करना। हैज ही बीन, याद करने क्या लगाएंगे आप, LEARN, ING हो जाएगी लर्निंग, और ही की अकॉर्डिंग अपना, अपना लगाना है हमें, अपने की इंग्लिश होती है, उसको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं, ध्यान रखना, सब्जेक्ट के अनुसार आती है हमेशा अपने की अंग्रेजी, सब्जेक्ट को देख करके आए, सब्जेक्ट ही होगा तो ही आ जाएगी, सी होगा तो हर आएगी, आई होगा तो मई आएगी, ध्यान रखना, ठीक है। जितने सेंटेंस आप लगाएंगे आपको समझ में आ जाएगी ये बात। तो हैज ही बीन, लर्निंग है जो, और लेसन पार्ट क्या होता है स्टूडेंट्स, पहले बच्चों पार्ट को क्या कहते हैं आप लोग, लेसन, ध्यान रखना बेटा, हैज ही बीन लर्निंग हिज लेसन, और कब से, 2 दिन से, कोई दिन नहीं है, दिन का नाम होता तो निश्चित है, मैंने बताया था कि आपको दिन का नाम होता तो निश्चित है कोई, लेकिन ये 2 दिन है तो ये अनिश्चित समय है, ये आपका इंडेफिनिट टाइम है, डेफिनिट टाइम नहीं है, यानी ये आपका पीरियड ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं अनिश्चित समय, पॉइंट ऑफ टाइम यानी निश्चित समय ही नहीं है, पॉइंट ऑफ टाइम या डेफिनिट टाइम निश्चित समय कहा जाता है इंग्लिश में, ठीक है, लेकिन ये अनिश्चित समय है, इंडेफिनिट टाइम है, यानी ये पीरियड ऑफ टाइम है, हिंदी में दोनों में समझो आप। तो 2 दिन अनिश्चित हो गया, इसलिए क्या आएगा इसके लिए 4, ठीक है, से की अंग्रेजी यहाँ पर क्या आएगी 4, और 2 दिन के लिए लगाएंगे लास्ट में 2 मीन्स 2 सब जानते हैं, और डे, डे में प्लूरल बना देंगे आप, एक से ज्यादा है डेज, क्वेश्चन मार्क की जरूरी है, अगर आपने पूरा सेंटेंस सही बनाया और क्वेश्चन मार्क आपने लगाया तो आपका सेंटेंस इम्प्योर है, अशुद्ध है, वो आपको आधा ही नंबर मिलेगा उसको। तो कभी सेंटेंस को पहली बात तो 1 नंबर में 2 नंबर में मत पढ़ो, या कोई भी टॉपिक ग्रामर का, ये 100 के 100 नंबर में, 100 के 100 नंबर में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए इसको हल्के में ना लें आप कभी, ध्यान रखना, ठीक है। अगर आपको अपने मार्क्स अच्छे स्कोर करने हैं अपने राइटिंग सेक्शन में, लिटरेचर में, पूरी टोटल इंग्लिश में, तो ध्यान रखना, क्लियर बात। तो ये आपका बेटा इंटरोगेटिव हो गया, एस नो टाइप। अब हम बात करते हैं इसके WS टाइप की, इसकी बात करते हैं आपको WS टाइप की। WS टाइप में क्या करेंगे आप लोग, बिल्कुल यही स्ट्रक्चर फॉलो हो जाएगा, यही रूल, बस थोड़ा चेंज करना है आपको,
इसमें क्यों कहाँ आ जाएगा हिंदी सेंटेंस में बीच में, तो उस क्यों कहाँ की इंग्लिश पहले आ जाएगी, क्यों कहाँ की इंग्लिश पहले आ जाएगी। ठीक है, जैसे बिल्कुल ये स्ट्रक्चर हो जाएगा, थोड़ा चेंज होगी। जैसे मान लीजिए आपका क्या करना है, आपको यहाँ पर आ जाएगा आपका क्वेश्चन वर्ड, यानी क्वेश्चन वर्ड प्लस है में से एक कोई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, प्लस सब्जेक्ट प्लस बी थ्री सॉरी बी3 नहीं बेटा, बी फर्स्ट में आईएनजी, बी फर्स्ट प्लस आईएनजी, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्लस कोई भी वर्ड होगा आगे, सिंस फॉर समय के साथ वो आ जाएंगे। इस स्ट्रक्चर को यानी इस नियम को, इस रूल को ध्यान में रखते हुए आप कोई भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का हिंदी सेंटेंस को आप इंग्लिश सेंटेंस में ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल समझ लीजिए आप इसका, वह दोपहर से सब्जी क्यों नहीं छील रही है। वह दोपहर से सब्जी क्यों नहीं छील रही है, क्यों नहीं छील रही है, क्वेश्चन मार्क, ध्यान रखना। यहां पर क्या करेंगे आप, क्यों की इंग्लिश लगाएंगे पहले आप, क्यों को क्या कहते हैं, वाई। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, अब वह एक फीमेल है, फीमेल जेंडर है, यानी कोई स्त्रीलिंग है, तो आप क्या लगाएंगे इसके लिए सी, लेकिन सी से पहले आपको है जब लगाना है। क्वेश्चन वर्ड आपने लगा दिया, समझ गए अब आप क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, प्रश्नवाची शब्द आपने लगा लिया। अब आपको क्या देखना है, सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट यानी कर्ता। कर्ता क्या है आपका, जो काम करता है वाक्य में, वो सब्जेक्ट होता है। ठीक है, और बात तो आपको बता दी मैंने, जिसमें ना की आवाज आ रही छीलना, वो बात की बात है। पहले हमने सब्जेक्ट को देख करके हेल्पिंग वर्ब लगानी है। हेल्पिंग वर्ब क्या है कि हैज बीन, हैव बीन, हैज है पहले आएगी और बीन बाद में आएगी बेटा, सब्जेक्ट के बाद बीन और लगानी है बेटा, ध्यान रखना, ये बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो भाई है जो सी के अकॉर्डिंग हमने, सी के अनुसार क्या लगा दिया हमने, हैज। चाहे ही होता तो भी हम हैज लगाते, सब्जेक्ट कोई और होता, वी होता तो हैव लगाना पड़ता, यू होता तो हैव, समझ रहे, आई वी यू दे में से होगा कुछ तो आप लगाएंगे हैव, या कोई और प्लूरल इसके अलावा। ठीक है, आई वी यू दे तो है ही है इंग्लिश ग्रामर के रूल के अकॉर्डिंग, इसके अलावा कोई प्लूरल होगा तो भी हैव लगाएंगे, लेकिन सिंगुलर में ही सी इट, ही मींस पुरुष के लिए, सी स्त्री के लिए, मेल फीमेल अलग अलग हो गए। इट किसी मौसम वाले वाक्य में, वेदर से रिलेटेड हो, मौसम से संबंधित, या कोई दिन वाला वाक्य हो, दिवस वाला, डे वाला, या फिर कोई एनिमल के लिए, तो आप उसमें भी आप हैज लगाएंगे, लेकिन बहुवचन में प्लूरल में आप हैव लगाएंगे। तो भाई है सी वी, लेकिन एक बात ध्यान रखनी है बेटा, इंटरोगेटिव भी है ये और नेगेटिव भी है इसमें, ये इंटरोगेटिव नेगेटिव का मिक्सर है, इसलिए इसको बोलेंगे इंटेरोनेगेटिव शॉर्ट में। तो यहाँ पर नॉट भी लगाना होता है, गलती नहीं करना। नॉट का मतलब हैज बीन के बीच में आएगा, ध्यान रखना, बट हैज बीन के बीच में आएगा इसका मतलब यहाँ नहीं आएगा, ये गलती मत कर देना आप, सब्जेक्ट के बाद आएगा हमेशा। ठीक है, हैज बीन के बीच में आया तो भाई यहाँ लगा दें आप, हैज सी नॉट बीन, व्हाई हैज सी नॉट बीन। अब छील रही है, अभी आपको बताया तो सेंटेंस की पहचान है, चाहे सेंटेंस किसी पहचान में हो, बिल्कुल शुरू से लेके हम प्रैक्टिस करा रहे हैं आपको। प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताया था आपको, छीलती है तो छीलना, जाती है तो जाना, ऐसे ही छील रही है, वहां समय वाले वाक्य और आए थे, वहां पर नॉर्मल टाइम था, वहां कोई सुबह से शाम से दोपहर से इस तरह नहीं था, नॉर्मल टाइम इस समय आया था, तो वहां पर भी ये पहचान आई थी, वहां एट दिस टाइम लगा देते हैं इस समय के लिए, वो नॉर्मल टाइम है, सादा टाइम है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर छीलने की अंग्रेजी आएगी आपकी पील, क्या होती है, वर्ब है छीलना, छील रही है यानी छीलना, चाहे छील चुकी है, चाहे छील रही है समय वाले वाक्य में हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में यानी, तो भी आपको छील रही बात की पहचान है, बट वर्ब की पहचान समझनी है इसको, छीलना, छीलना वर्ब हो गई, तो आपको लगाएंगे उसके लिए पील, पी डबल एन पील, आई एन जी हो जाएगा पीलिंग। ठीक है, पील मींस क्या होता है, छीलना, ध्यान रखना, नई वर्ब है, न्यू वर्ब आपको मिली है, नए नए सेंटेंस में आपको नई नई वर्ब याद होती है, और जितने सेंटेंस आप बनाएंगे उतनी इंग्लिश स्ट्रांग होगी, साथ साथ आपको वर्ब भी याद होंगी, आपको रूल भी याद होंगे, डबल बेनिफिट होगा आपको, सेंटेंस के नियम भी समझ में आएंगे, दिमाग में स्ट्रक्चर समझ में आएंगे बार बार। तो व्हाई हैज सी नॉट बीन पीलिंग द वेजिटेबल, VEGETABL, ध्यान रखना स्टूडेंट्स, व्हाई हैज सी नॉट बीन पीलिंग द वेजिटेबल। अब बेटा वेजिटेबल एक ऐसा नाम है, सब्जी चाहे थोड़ी हो या ज्यादा हो, आपको ऐसे नहीं लगाना है इसमें। ठीक है, इसका सिंगुलर और प्लूरल एक जैसा होता है, दा लगा दिया आपने, ध्यान रखना। व्हाई हैज सी नॉट पीलिंग द वेजिटेबल,
और कब से? दोपहर से। दोपहर निश्चित है, सुबह शाम दोपहर निश्चित होते हैं, तो सिंस आएगी यहाँ से की इंग्लिश। सिंस लगा लिया आपने सी की इंग्लिश, ये अब दोपहर रह गया सिंस नून। सिंस क्या लगा देंगे आप? नून, और लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। ये स्टूडेंट्स आज आपके इंटरोगेटिव यस नो टाइप और डब्ल्यूएस टाइप सेंटेंस हम सीख रहे हैं। तो हमने आज स्टडी कर रहे हैं इस चीज़ की हम सभी लोग, और अगले एग्जाम्पल में हम बात करते हैं इसकी। जितने एग्जाम्पल आप समझ लेंगे उतनी आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होगी। आप इनको एक दो एग्जाम्पल ना समझें, ठीक है, इसमें आपको बहुत सारे एग्जाम्पल बन जाएंगे। देखो मैंने इस तरीके से समझाया, आपको रटाया नहीं, क्रैमिंग नहीं कराया है। यहाँ पर आप चेंज कर लो, क्या वह 2 दिन से अपना पाठ याद कर रहा है? क्या हम 2 दिन से अपना पाठ याद कर रहे हैं? अगर हम करता होगा सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर भी कर देंगे तो हैव आ जाएगा। पहले हैव वी बीन लर्निंग आवर लेसन, भी के साथ क्या आ जाएगा यहाँ पर? आवर। ध्यान रखना सब्जेक्ट के अनुसार अपनी की अंग्रेजी आती है। करता है यहाँ पर ही है तो हेज आई। अगर मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँ तो हैव आई बीन लर्निंग माय लेसन। हम अपना पाठ याद कर रहे हैं तो यहाँ पर भी हो जाएगा और यहाँ पर अवर हो जाएगा। ये आपको ठीक है चेंज करके आप बना सकते हैं। पहले आप ये बनाए, फिर आप दूसरे बनाए, ठीक है। बुक्स में दे रखे हैं, आप बुक्स को ले लीजिए आप, ठीक है। एक मेरी आपको सलाह है, मैं आपको पिछली वीडियो में भी सलाह दे चुका हूँ। आप चाहे सीबीएसई के हो, चाहे आरबीएसई के हो, किसी भी स्टेट बोर्ड के हो, चाहे आप सेंट्रल बोर्ड के हो, चाहे आप आईसीएसई क्यों ना हो, आप सब लोग एक स्टेट बोर्ड की बुक ले लीजिए। स्टेट बोर्ड बिहार बोर्ड में भी आती है, आरबीएसई में राजस्थान बोर्ड में भी आती है, यूपी बोर्ड में भी आती है, ठीक है। 9 to 12 जिस भी क्लास के हैं आप, हर क्लास में सेंटेंस होते हैं। अच्छा विचार करो आप, अगर सेंटेंस हमारे सिलेबस में नहीं होते तो इंग्लिश ग्रामर की बुक में क्यों होते हैं? क्या राइटर बेवकूफ है? 9th में, 10th में, 11th में, 12th में हर बुक में सेंटेंस दिए होते हैं। क्यों दिए होते हैं? वो हम लोग स्टडी करें पहले। स्टार्टिंग में जब नेक्स्ट सेशन शुरू होता है, पढ़ाई का नया सत्र शुरू होता है मार्च अप्रैल में, मार्च के बाद जब शुरू होता है तो स्टार्टिंग में कम से कम 15-20 दिन, एटलीस्ट 15-20 दिन ही जरूर पढ़ना चाहिए हमें हर क्लास में, क्योंकि हर बार भूल जाते हैं। हमने अपने एकेडमिक टीचर जो थे हमारे शैक्षिक गुरु, वो हर क्लास में हमें पढ़ाते थे, 9th में भी, 10th में भी, 11th में भी, 12th में भी। इतने सारे सेंटेंस उन्होंने हमें पढ़ा दिए हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है विशेष, कि दिमाग में पता नहीं क्या क्या भरा हुआ है, परंतु समय आने पर निकलेगा, कुछ उगलने का नहीं है, ठीक है। बहुत सारे सेंटेंस उन्होंने सिखाए, हर साल हमें वो सिखाते थे, बट हमने कभी बोर नहीं हुए। हम लगातार उनको सीखे, हर साल सीखे। 15-20 दिन वो हर साल हमें स्टार्टिंग में जमकर स्टडी कराते थे सेंटेंस की, और सरल भी सेंटेंस थे, उसमें कठिन भी थे। ध्यान रखना, डरना नहीं है, नियम सब वही होते हैं, बस वही रूल थोड़े से उसमें ऐड होकर के कुछ वर्ड ऐड हो जाते हैं, कुछ शब्द बढ़ जाते हैं, समझ रहे हैं आप लोग। तो इसलिए हर क्लास की आपकी बुक आती है अलग अलग। स्टेट बोर्ड में जब आप यूपी बोर्ड के हैं, यूपी बोर्ड में अगर आप पढ़ते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ते हैं, आप सीबीएसई के हैं या आरबीएसई के हैं, तो आपके यहाँ अपनी ग्रामर की बुक आती होगी, ठीक है। हर क्लास में ये 9, 10, 11, 12 सब में दे रखा है सेंटेंस का चैप्टर। आप सबसे पहले इसको पढ़ो, उससे पहले कुछ भी मत पढ़ो आप, उसके बाद आप कोई चैप्टर पढ़ो तो आपका चैप्टर आसान हो जाएगा और चैप्टर आपको समझ में आएगा। वरना इनडायरेक्ट सिंथेसिस में प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, पैसिव वॉइस या कुछ भी आपको समझ में नहीं आने वाला अच्छे तरीके से, ठीक है। उल्टा मत करिए, आप रिवर्स मत करिए, पहले पैसिव बनाना शुरू कर देते हैं आप। पहले एक्टिव सीख जाएंगे, पहले आप सेंटेंस सीख जाएंगे, फिर आप एक्टिव से पैसिव भी बना लेंगे। पैसिव से एक्टिव बाद में करा जाता है जब बहुत परफेक्ट हो जाते हैं तो, ठीक है। ऐसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सीखिए आप, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट मत सीखिए आप, ठीक है। बात समझ में आ गई। इनडायरेक्ट से डायरेक्ट आप बना सकते हैं, लेकिन लंबे समय बाद, जब प्रैक्टिस आपकी बहुत हो जाएगी। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अभ्यास ही व्यक्ति को पूर्ण बनाता है, बिना अभ्यास के कोई व्यक्ति पूर्ण नहीं बन सकता, ये ध्यान रखना। किसी विद्वान की सही कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अभ्यास व्यक्ति को पूर्ण बनाता है, इसलिए हमें अभ्यास करना चाहिए। और हम कहते रहते हैं अभ्यास अभ्यास, प्रैक्टिस प्रैक्टिस, करते नहीं हम प्रैक्टिस, तो हम कैसे परफेक्ट बन सकते हैं? बहुत कठिन कार्य है, वेरी डिफिकल्ट टास्क, समझ रहे होंगे आप लोग। तो एक और एग्जांपल समझते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। इसका देखिए नेक्स्ट, देखिए स्टूडेंट्स, अब हम इंटरोगेटिव नेक्स्ट सेंटेंस समझते हैं। आपका डब्ल्यूएस टाइप का ये एग्जांपल है, इसमें यही आप फॉर्मूला यूज करेंगे। एक छोटा सा सूत्र है, छोटा सा आपका एक स्ट्रक्चर समझ लीजिए आप, चाहे रूल कह लीजिए आप, बस कुछ भी कह लीजिए, बस समझना है हमें, हम लोगों को समझना है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, हैज हैव आ जाएगा, सब्जेक्ट को देकर के, सब्जेक्ट के अनुसार ही आएगा, ध्यान रखना। फिर आपका बीन आ जाएगा बाद में, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट या कोई भी टाइम बाद में होगा तो सिंस फॉर आज बाद में आ जाएगा। एक और एग्जांपल समझते हैं, फेरी वाला, फेरी वाला, फेरी वाला कौन होता है? जो गलियों में फेरी लगा करके
आपके गली मोहल्ले में कुछ बेचता है, फेरी वाला 2 दिन से आपके मोहल्ले में फेरी वाला 2 दिन से आपके मोहल्ले में सब्जी क्यों नहीं बेच रहा है? सब्जी क्यों नहीं बेच रहा है? क्यों नहीं बेच रहा है, ध्यान देंगे आप लोग। तो फेरी वाला कौन होता है स्टूडेंट? सब्जेक्ट हो गया ये। बीच में क्यों आया है? सबसे पहले हमें क्यों की इंग्लिश लगानी है, क्वेश्चन वर्ड लगाना है, तो व्हाई। ठीक है, फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल बनाना है सेंटेंस का, तो व्हाई। ये हो गया आपका क्यों की इंग्लिश। अब फेरी वाला सिंगुलर में है, बेचने वाले को वेंडर कहते हैं, याद रखना। तो वेंडर या हॉकर क्या होता है? वो हॉकर भी कह सकते हैं। एक वचन में है, सिंगुलर में है फिलहाल, तो हैज द हॉकर, HAWKER। ध्यान रखना, नए नए सेंटेंस में आपको नए नए वर्ड याद होते हैं, और नए नए वर्ड, नए नए शब्द, चाहे वो नाउन हो, प्रोनाउन हो, वर्ब हो, कुछ भी हो, आपको नई नई चीज़ें याद होती है, सेंटेंस बनाने से याद होती है। कभी 1-2 वर्ड आप याद कर लेंगे, 10, 20, 50, 100 वर्ड, लेकिन भूल जाएंगे आप बिना सेंटेंस के। सेंटेंस में अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो वो वर्ड आपको याद आ जाएंगे कभी ना कभी आवश्यकता पड़ने पर, जब आपको नीड होगी। तो ये ह्यूमन मेमोरी की विशेषता है, मानव की स्मृति की। ईश्वर ने अपने आप बनाई है ऐसी। जो चीज़ आपने याद करी है तो वो आपको समय आने पर याद जरूर आएगी। जब आप कुछ याद ही नहीं करेंगे तो क्या खा के याद आएगी? किसी विद्वान ने कहा है, द मोर यू लर्न द मोर यू फॉरगेट। जितना अधिक आप याद करेंगे उतना ही अधिक आप भूलेंगे। जब याद ही नहीं करेंगे आप तो क्या खा के भूलेंगे? भूलना गलत बात नहीं है, लेकिन याद न करना गलत बात है। अगर याद करेंगे तो भूलेंगे, थोड़ा बहुत भूलेंगे, फिर रिवाइज करेंगे, फिर दोहराएंगे, फिर याद आ जाएगा। भाई ये मनुष्य की स्मृति बनाई है ईश्वर ने, गॉड ने, अल्लाह ने। तो ह्यूमन की मेमोरी ऐसी है अपने में, मानव की स्मृति बहुत विशेष है। बहुत कुछ आ सकता है इसमें, लेकिन हम बुद्धिमानी पूर्वक समय समय पर रिवाइज करते रहें, दोहराते रहें, याद करते रहें, फिर दोहराते रहें, तो हम बहुत कुछ अपने दिमाग में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ आए आप लोग? वाई हैज द हॉकर नॉट बीन बेचने क्या जाएगी यहाँ पर? बेच रहा है यानी बेचना, सेल, SELL लगा देंगे, सेलिंग द वेजिटेबल। ये SELL है, VEGETABLE, वेजिटेबल्स की कहाँ पर? आपके मोहल्ले में। ये बाद में आ जाएगा इन योर, यहाँ पर तुम्हारे, आपके की इंग्लिश योर आएगी, और योर लोकेलिटी, LOCAL, लोकल से बनता है लोकेलिटी, LOCALITY, क्वेश्चन मार्क। लोकल मीन्स स्थानीय होता है, कहते हैं वो लोकल है, वो यहीं का लोकल, स्थानीय है। ऐसे लोकल से बन गया आपका लोकेलिटी, मोहल्ले के लिए। ध्यान रखना, या कॉलोनी भी लगा सकते हैं आप चाहो तो, बट लोकेलिटी भी लगाया जा सकता है। वाई हैज द हॉकर नॉट बीन सेलिंग द वेजिटेबल इन योर लोकेलिटी। और कब से समय हो रहेगा स्टूडेंट्स? 2 दिन, दिन का नाम नहीं है, संडे से, मंडे से, इस तरह नहीं है। तो सिंस संडे, सिंस मंडे, लेकिन यहाँ पर दिन नहीं है, यहाँ पर 2 दिन से है, तो अनिश्चित समय हो गया है, निश्चित नहीं है ये, अपने आप में इंडेफिनिट टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, अपने आप में डेफिनेट नहीं है, इसलिए अनिश्चित है, 4 लगाएंगे। और 2 दिन हो, 3 दिन हो, 2 डेज, 3 डेज, 4 दिन तो 4 डेज, जो भी होगा चेंज कर देंगे आप। ये आपका क्वेश्चन मार्क लगाया जाएगा लास्ट में। ये सेंटेंस आज आपकी यस नो टाइप और WS टाइप इंटरोगेटिव दोनों प्रकार के आपको सिखाए गए। अब आप स्टेट बोर्ड की कोई बुक लेकर के अपनी क्लास के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, इंग्लिश ग्रामर की कोई भी बुक ले लीजिए, इसमें हिंदी टू इंग्लिश सेंटेंस हो, ठीक है, सिखाए भी गए होंगे वहाँ पर, बट सारे सेंटेंस अपने आप समझ में नहीं आते। तो आचार्य की, किसी गुरु की क्या वैल्यू होगी जब सारी चीज़ें हम समझ लेंगे? तो जब हमें समझाई दी जाती है तो हम उनको अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आप भाग्यशाली हैं कि ऑनलाइन चीज़ें आपको मिल रही है, यही चीज़ें ऑफलाइन में मिलती हैं, परंतु थोड़ा अंतर होता है। ऑफलाइन भी हम बैच लगाते हैं अपना, बट सारे स्टूडेंट वहाँ नहीं आ सकते, जो लोकल के हैं वही आ सकते हैं। इसलिए स्टूडेंट्स कोई लालच नहीं है आपके लिए, हम सोच रहे हैं कि जो लोग नहीं आ सकते हमारे पास वो ऑनलाइन में इसका लाभ ले सकें।
ठीक है, थोड़ा सा आपको समझदारी से काम करना है। जो पढ़ने में थोड़े वीक होते हैं स्टूडेंट्स, उनको सारे क्वेश्चन के समाधान ऑनलाइन में नहीं हो सकते, इसलिए एक विधि विधान बनाया ईश्वर ने, गॉड ने, अल्लाह ने। इस विधि विधान के अनुसार ही हम गुरु के सामने बैठ कर के शिष्य बनकर ही उस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आप जो भी पढ़ाने वाले हैं, आपको कुछ भी पढ़ा रहे हैं, चाहे वो किसी विषय के हों, आपको वो चीज़ सीखनी है तो गुरु रूप में सीखनी है, चाहे वो आपके सामने ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। उनको गुरु हृदय से मानना है, अपना एक एकेडमिक टीचर, शैक्षिक गुरु मानना है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के हो, तब आपको ज्ञान मिल सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हमारे पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पहली बार आए हैं तो, और लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें। 9 to 12 किसी भी क्लास के हों, वो सबके काम में आने वाली ये चीज़ है। बोर्ड के एग्जाम में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है जब आप अपने आंसर को लिखते हैं तो। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।